everyone, welcome to my class. Today we will learn math of class 3rd. The unit is 6 and the topic is money. तो money क्या होता है आज पढ़ेंगे. तो let's start. सबसे पहले मनी क्या होता है? पैसा. आपने देखा होगा आपके पापा पैसे का ऐसे इजीली काउंट करते आपने देखा होगा ना. झूठ मत बोलिए. पैसे काउंट करते बहुत इजीली कर लेते, बहुत जल्दी फास्ट करते. तो आप सोचते होंगे वो कितने इजीली तरीके से वो काउंट कर लेते हैं. आइए देखते हैं. जैसे मानिए आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो वो आपको मनी देके जाता है. मान लीजिए आपकी बुआ आई है ना. बुआ ने आपको 200 का नोट दिया. अब आपके फूफा जी ने आपको 100 का नोट दिया. अब कोई पूछेगा कि आपके पास कितना अमाउंट है. क्या आप ऐसे थोड़ी बोलोगे मेरे पास 200 और 100 है. इस तरह नहीं बोलोगे, आप इसको काउंट करोगे. तो कैसे काउंट करोगे? इसलिए हम दोनों इसको ऐड कर देंगे. 200 ठीक है, और यहाँ 100 लिखेंगे और प्लस करेंगे 0 0 0 0 है ना. अब 2 + 1 300. अब आप क्या बताओगे? अमाउंट आपने ऐड किया और आपके पास कितना बचा? 300. अब फिर से देखिए. अब मानिए आपकी ग्रैंड मदर है. उन्होंने आपको 10 रुपीस का कॉइन दिया. 10 रुपीस का कॉइन दिया और आपकी मदर ने आपको 200 का नोट दिया. अब मानिए आपके पास कितना अमाउंट है. चलिए करते हैं. ऐड कर देंगे 100 और 10 लिखेंगे, प्लस करेंगे 0 0. यहाँ हो जाएगा 1 और 1. कितना आया? 110. तो आप क्या बोलोगे? 110 मेरे पास अमाउंट है. अब काउंटिंग सीख गए. अब आते हैं कन्वर्ट इनटू रुपीस और पैसे में. तो पहले देखिए 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसे. ठीक है, 1 रुपीस टू 100 पैसे. अब आते हैं कन्वर्ट इनटू रुपीस. आप इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो पहले ये समझ में आ गया. अब कन्वर्जन करना सीखते हैं. मानिए एक क्वेश्चन है 1405. अब ये पैसे आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो आपका रुपीस. आप इसको कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो सीधा है, इजी है. ₹1 इक्वल टू 100 पैसे. ये लिख दिया. अब 1405 अब डिवाइड करेंगे 100 से. डिवाइड कर दीजिए 100. अब इक्वल टू. अब आप इसको डिवाइड कैसे करेंगे देखते हैं. अब यहाँ आपका रहेगा 100 और यहाँ आएगा 1405. अब पढ़िए 100 का टेबल. 100 बन 100. अब 100 करेंगे. 100 बन 100. अब 0 4 यही रहेगा 0. 40 आया. अब ये 5 यहाँ आ जाएगा. ठीक है, 405 हुआ. अब फिर से पढ़िए 100 बन 100. 100 2 200. 100 3 300 and 100 4 400. अब 100 4 400. अब माइनस करिए 5 रहेगा 0 0. आंसर आपका क्या आया? 5. तो अब आंसर रिमाइंडर आया 5. क्वेश्चन आया 40. तो आपका यहाँ हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा हमारा 05. निकला आंसर कि नहीं निकला? आंसर आया ₹40 and 5 पैसे. अब इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. दूसरा है आपका 958 958 पैसे है. इसको रुपीस में कन्वर्ट. अब क्या सिखाया था? ₹1 इक्वल टू 100 पैसे. अब क्या करना है? आपको डिवाइड कर देना है. डिवाइडेड बाय 100. अब करिए डिवाइड. अब पैसे को रुपीस में आने के लिए 100 से डिवाइड करना चाहिए. अब आइए 100 है
3s are 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900. तो 100 9s are 900. 8 का 8, 5 आ जाएगा यहाँ और 0. तो 58. अब आया क्वेश्चन था आपका 9 और बोलेंगे 58 पैसे. अब आंसर आप क्या बोलोगे? ₹9 and 58 पैसे. अभी तक हमने पैसे को रुपीस में आने के लिए हमने डिवाइड किया था. अब हम रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करेंगे. देखिए जैसे एक क्वेश्चन है 30 रुपीस एंड 10 पैसे. अब इसको आप पैसे में कन्वर्ट करो. पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ₹1 इक्वल टू 100 पैसे. अब देखिए क्या लिखना है. ये 30 लिखा है. 30 इंटू 100 प्लस 10. क्योंकि ऑलरेडी 10 पैसे में है तो हम इसको कुछ नहीं करेंगे. अब देखिए 30 इंटू 100 किया. अब 30 में ये 0 लगा देंगे. 300 हो जाएगा. सॉरी 3000 प्लस 10. अब हम इसको प्लस करेंगे. कैसे होगा ये? 1000 होगा. 10 प्लस करने को बोला है तो प्लस हो जाएगा. 0 1 हो जाएगा. 0 और 3. फिर क्या है आपका? 3010. अब यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 3010. 3010 क्या है? पैसा. अब इसी तरह एक और क्वेश्चन करते हैं. अब एक क्वेश्चन है आपका 80 रुपीस एंड 15 पैसे. 80 रुपीस एंड 15 पैसे. पैसे में कन्वर्ट करिए. अब कैसे आएगा? अभी करना सिखाया था. ₹1 इक्वल टू 100 पैसे. ये तो आप लिखोगे ही. अब 80 इंटू 100 प्लस 15. अब हम 15 तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये 15 ऑलरेडी पैसे में है. अब क्या करेंगे? ये 80 है. अब इक्वल टू करके 80 लिखा है. 0 लगा देंगे. 1000 हो जाएगा. 8000 प्लस 15. अब 8000 15 है. प्लस करिए क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है. अब 5 ही होगा. 1 होगा. 0 होगा. 8 होगा. अब क्या है? 8015. तो आंसर हमारा क्या है? 8015. ये क्या है? पैसे. तो देखा आपने कि हम लोगों ने क्या किया? रुपीस को पैसे में लाने में कन्वर्ट किया और पैसे को रुपीस में कन्वर्ट किया. So this much for today.